keeper stumps. They're gonna go. Gonna get him. Direct it. Direct it. Is this the World Cup? It's Martin Guptill. Is this the final? So hello and welcome back to another episode of Cricket Bits and Pieces after a really long time. हम लोग बहुत दिन से सिर्फ स्ट्रेटजी बना रहे थे जिसका असर आप लोग को दिख रहा है वर्ल्ड कप के टेबल पे, ठीक है। तो हम लोग उसमें बिजी थे और बाकी हम लोग रोहित भाई को लगाए हुए हैं। रोहित भाई सारा मैचेस जाके देख के आ रहे हैं और जिता रहे हैं इंडिया को। बट अभी बेसिकली लीग स्टेज का ऑलमोस्ट हाफ द मैचेस हैव बीन कंप्लीटेड। द टेबल हैज स्टार्टेड टू टेक सम शेप. The so-called world champions, the current trophy holder, are at the bottom of table, and they deservingly so. So हम लोग चर्चा करेंगे ये लीग स्टेज अभी तक जो भी हुआ है कैसा हुआ है, एक्सपेक्टेशन से अलग हुआ है या यही एक्सपेक्टेड था, और क्या सरप्राइजेस रहे हैं, क्या डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं. जनरल चिट चैट अराउंड व्हाट द वर्ल्ड कप हैज बीन सो फार एंड व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि कैसा होने वाला है. मेरे ख्याल से अब तो मोर और लेस दो out of 4 are almost certain, but let us see. There are still a lot of mid-table muck that is going on thanks to Afghanistan and Netherlands, some of the inspiring performances that they have given. So with that context, World Cup, half of the league stage almost completed. क्या लग रहा है? जो भी लेना चाहिए. रोहित भाई, you first. मजा आ रहा है. अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स का आपने नाम लिया. डेफिनेटली अफगानिस्तान ने जिस तरह इंग्लैंड को हराया और पाकिस्तान को हराया हैज बीन मतलब फैबुलस. एंड नेदरलैंड्स ने भी जिस तरह से साउथ अफ्रीका को हराया है, लगता है कि अभी भी 2-3 अपसेट और होगा, और इसको अब अपसेट नहीं कहेंगे. अब एकदम है कि मतलब इस बार जो लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम चेन्नई के पिच के लिए तो बनी ही हुई है. उनको और 1-2 मैच खिला दो, लोग आराम से जीतेंगे. दैट्स फॉर दैट. रही बात इंग्लैंड की, इंग्लैंड टूर्नामेंट में आया ही नहीं है, तो उनका टूर्नामेंट शायद बाद में कभी शुरू होगा तो वो देखा जाएगा. श्रीलंका भी नहीं आई है. बांग्लादेश कहीं एक बेचारे और जीत जाएं, क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान को हरा के तो अच्छा नहीं लगेगा. एक कोई और जीते और जल्द जीते ताकि कुछ दिन और ये बीच वाला रहे तो अच्छा लगेगा. लास्ट थिंग, इंडिया हैज बीन प्लेइंग फैबुलसली. मतलब न्यूजीलैंड भी है, लेकिन इंडिया लग रहे हैं कि 2 दिन चाहिए, नॉट 1 डे. सेमीफाइनल, फाइनल, बाकी सब चीज संभला हुआ है. इंडिया का बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग फॉर द मोस्ट पार्ट एक्सेप्ट द लास्ट मैच, एवरीथिंग सीम्स टू बी क्लिकिंग. इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है थोड़ा सा अनटेस्टेड है अभी भी, आई वुड से, विद पांड्या आउट. सूर्या लास्ट मैच में यार रन आउट हो गया, बड़ा खराब लगा देख के. बट आई थिंक जो इफ वी आर 100 for 5 चेजिंग से 270, 280, I think that is the scenario that is a little untested, but at the same time top order अपना इतना ताबड़तोड़ खेल रहा है. I don't know if that situation will come. बाकी रही बात बाकी टीम्स की, I think Australia started थोड़ा सा शुरू में, लेकिन अभी they have pulled it back. At least यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन लोकल फैंस हैं वो तो एक्नॉलेज करने से मना कर रहे थे कि वर्ल्ड कप चल भी रहा है after the first few losses, but the fact that they are in the top 4 is a good thing. Keeps the tournament alive. इंग्लैंड बैसबॉल सिर्फ सेना, मतलब इंग्लैंड में चलेगा, इंडिया में आई डोंट नो. इट्स स्टिल अर्ली स्टेजेस. इंडिया का इंग्लैंड से का इंडिया से खेलना भी बाकी है, सो आई डोंट नो, मे बी थिंग्स विल टर्न देयर. बट जिस तरह से इंग्लैंड हैज शोड अप, शॉर्टी प्रिपरेशन, बेन स्टोक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये लोग बैंक कर रहे थे कि बेन स्टोक्स आएगा तो ये हो जाएगा. क्या हो गया यार? कुछ भी नहीं हुआ. आया गया, नथिंग चेंज्ड, राइट? So English team has just shown up unprepared. Bowling is looking so bad. Topley यार, I don't think English fast bowler है यार. मतलब जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जिस टीम में खेला करते थे, उस टीम में साला टोपली को लेकर रहे हैं ये लोग. कहां से चलेगा यार? So I think England has been the biggest disappointment so far for me. Just mention one thing, टोपली उनका बेस्ट बॉलर था जितना भी खेला, जो भी है भाई. That is true. That is true. बेन स्टोक्स बजरंगबली तो है नहीं. 3 लोगों का नैया. सही बात है. ये लोग हो गया है, हर बार कितने ही बार कराएगा बेचारा, उसका खत्म हुआ कोटा. सही बात है. तो वैसे बाकी पाकिस्तानी टीम पे कोई कमेंट? आएंगे. बेहतरीन टीम. पाकिस्तानी टीम के बारे में मेरे मन में ख्याल आया जब रोहित भाई बोले कि बांग्लादेश एक मैच और जीत जाए, तो बांग्लादेश ईडन गार्डन्स में खेल रहा है एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ.
तो चांसेस है वहां पर हो सकता है ऐसा। बल्कि जैसा अभी पाकिस्तान का हालत चल रहा है, पाकिस्तान का अगला गेम भी चेन्नई में है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, राइट। और साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग फॉर्म है, मेरे ख्याल से हम लोग हर टीम के बारे में बात की, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान बीइंग द डिसअपॉइंटमेंट्स, बट साउथ अफ्रीका का बैटिंग बहुत ही गजब तरीके से प्रिपेयर्ड है फॉर द कंडीशंस दैट दिस वर्ल्ड कप इज बीइंग प्लेड इन। कंडीशंस एंड द फॉर्मेट, 92 के बाद पहली बार ये फॉर्मेट खेल रहे हैं हम लोग, जस्ट एक चीज एंड द फॉर्मेट वर्क्स फॉर देम। कंडीशन में स्पिनिंग कंडीशन के लिए तैयार है या नहीं वो अभी चेक नहीं हुआ है रोहित भाई, अरे क्योंकि डेविड मिलर है मार्करम, भाई मिडिल ऑर्डर क्लासन में, और मार्करम है। डेविड मिलर, ये तीनों का तीनों स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। अब इनका हम जैनसन बैट्समैन निकल गया यार। अभी हाँ। तक खेला नहीं है, अभी अभी तक तक खेला नहीं है, खेलेगा, पाकिस्तान के अभी तक साथ खेलेगा। पाकिस्तान के बस वही स्पिनर्स, पाकिस्तान के हाँ, स्पिनर शादाब खान 2 वेरिएशन लेकर आए हैं अपनी बॉलिंग में, एक हाफ फुल ट्रैकर टॉस और एक फुल टॉस। नहीं, हम तो लाइव देखे ना, मतलब हम पर्सनली लग रहा है पाकिस्तान एक बॉलर लेके आया, वो है शाहीन अफरीदी। हसन अली आके बस हाथ घुमाना है कि चक कोई नहीं बोल दे, फेंक देंगे। हैरिस राव जितना तेजी से फेंकेंगे उतने ही तेजी से अपनी तरफ आ जाना चाहिए। उसामा मीर नाम में ही थोड़ा सा डर है, बाकी तो कुछ नहीं है उसके आगे। शादाब खान एब्सोल्युटली रबिश, इनफैक्ट इफ्तिकार इज अ मच बेटर बॉलर। इफ्तिकार बेटर कंट्रोल से फेंक रहा है। आई थिंक हरिस राव के बारे में अकरम वो स्पॉट ऑन व्हेन ही सेड कि इसको यॉर्कर डालना आता है, बाउंसर डालना आता है। आप टी20 में खिला लो पूरे दिन यही डालेगा, लेकिन वनडे क्रिकेट में जब 10 ओवर फेंकना है आपको लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ भी तो डालना पड़ेगा ना भाई, वो है ही नहीं। अकरम पाकिस्तानी टीवी पे चिल्ला रहे हैं ना कि इसको एक भी टेस्ट मैच खिला लो, एक भी फर्स्ट क्लास खिला लो, इसको बॉलिंग करने ही नहीं आता है। 4 ओवर में टी20 में मारने जाएगा पब्लिक, आउट होता है। यहाँ पे रुकता है, इसको एक ओवर मारता है, अगले ओवर। कल भी फर्स्ट ओवर में 17, इंप्रूवमेंट था, पिछले मैच में 24 था, कल 17 खाया, बहुत इंप्रूवमेंट। मतलब हम तो गड़बड़ा गए कि इतना बेहतरीन बॉलर कैसे हो गया। सेकंड ओवर मेंटन भी फेंक दिया, लेकिन पूरे मैच में एक एज, एक चीज नहीं निकाल पाता जिसपे बोला जाए कि ही इज मतलब भाई उससे अच्छा था डोडा गणेश को करा लेता, पैसा भी नहीं खर्चा होता बैंगलोर के मैच का, यहीं से उठाते करवा लेते बॉलिंग लोग से। लेकिन चलिए कोई नहीं, बाकी पाकिस्तानी टीम का फील्डिंग तो आज भी सुभान अल्लाह है। बट इस बारे में आपका क्या कहना है रोहित भाई, कि ये जो दिल पाकिस्तान नहीं बजने की वजह से जो हार रहा है मैचेस, जो उनका थिंक टैंक और टॉप मैनेजमेंट जो रीजन निकाला है कि दिल पाकिस्तान नहीं बजा इसलिए हम लोग मैच हार गए। देखिए, तो अहमदाबाद भी गए, वहां दिल नहीं बजा तो ये लोग हार गए। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता है इन लोग का कान खराब हुआ है। बैंगलोर में दिल बजा, बहुत बार बजा, फिर भी हार गया, सुन नहीं पा रहा है बेचारा। हम तो कल के मैच के बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुने हैं, लेकिन कल हम ये सुन रहे थे कि पसूरी भी ये लोग जो बजा रहा था वो अरिजीत सिंह वाला बजा रहा था। तो मेरे ख्याल से उसका भी कुछ असर पड़ा होगा इनके परफॉर्मेंस पे। कहते हैं तो ये लोग गलत जगह आ गया ना, तो कल्चरल प्रोग्राम में किसी में भिजवा देते हैं जहां सब गाना बजवा देंगे इन लोग के पसंद का। मतलब एकदम बेहुदा टीम है, नहीं बोलना चाहिए था ये शब्द। 11 गो फंटूस सबको भेज दिया है। रिजवान हर वक्त एक्साइटेड रहता है, एज लगे नहीं लगे अपील कर दो। बाबर आजम कैसे कैसे आउट हो रहा है, कल जो आउट हुआ भाई, वो बॉल को पूरी दुनिया में कहीं भी मार सकते थे, उसको एक कवर का फील्डर मोहम्मद नबी को खोज के हाथ में दिया है। बहुत डिफेंसिव है, एज अ कैप्टन ऑल्सो प्रोएक्टिव नहीं है। बहुत खराब कैप्टनसी, बहुत खराब कैप्टनसी। ऑल द 10 कैप्टन्स, इवन एडवर्ड्स आपका नेदरलैंड्स का, इज अ मच बेटर कैप्टन देन बाबर आजम। तो समझ में आता है भाई, चिट लेके ही उतरता है तो क्या हुआ, ये लोग भी उतर जाए, इसमें लिख के दे दे कि आर्थर ये करना तुम। बहुत खराब, रियली बैड, वेरी बैड फॉर सही पॉइंट बोले। एज अ कैप्टन बाबर आजम से ज्यादा अनइंस्पायर्ड मूव किसी का भी नहीं रहा है। मेरे ख्याल से जॉस बटलर भी थोड़ा बेटर रहा है बाबर आजम से अभी तक, क्योंकि जॉस बटलर वाज एटलीस्ट ट्राइंग टू टेक द गेम फॉरवर्ड, कि जल्दी खत्म करो, हार जाते हैं 200 रन से क्या फर्क पड़ता है, मतलब ठीक है। बट बाबर आजम इवन कल के मैच में, राइट, अफगानिस्तान वाले मैच में 2-3 चीजें बहुत ही अजीब किया वो, कि लेकर आया एक ओवर के स्पेल के लिए हारिस राउफ को और शाहीन को, फिर बैठा दिया, फिर शादाब और उस्मा मीर को ले आया, फिर 46th ओवर जब तक मैच एक्चुअली टाइट था
टाइट था कि 30 ऑफ 30 चाहिए था स्टिल, ठीक है 8 विकेट इन हैंड, अफगानिस्तान वाज वे अहेड, बट 30 ऑफ 30 के बाद वो अचानक से ओवर 5 बचे हुए थे, 2 ओवर हारिस रऊफ के, 2 ओवर शाहीन के, 1 ओवर हसन अली का, लेकिन वो उसामा मीर को ले आया, उस ओवर में 11 रन खा गया तुरंत वो आते ही। तो वो जो थोड़ा भी प्रेशर था, जो 30 ऑफ 30 था, वो 19 ऑफ 24 जब हो गया तो मैच तो और ज्यादा आसान हो गया ना, उसके बाद तो वो लोग 1 ओवर रहते ही जीत गए इवेंचुअली। बहुत ही नहीं अजीब तो कैप्टेंसी। और आप देखिए, नोटिस करिए ना कि गेम ना 10:30 के आगे जा रहा था और थलपकट्टी का बिरयानी ठंडा हो जाता, तो चेन्नई का खाना कैसे खा पाता ये लोग? तो बिरयानी ठंडा नहीं हो इसलिए जल्दी से बोला कि उसामा कम, गेम खत्म करो। मतलब कोई भी 5 ओवर का कैलकुलेशन इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 46वां ओवर जब स्पिनर को दिया ना, तो हमको लगा पहले कि कोई इंजर्ड हो गया है क्या, कि कहाँ है, देखिए सब है। तो हमको लगा ना, तब तो बिरयानी का सवाल आ गया है, बिरयानी ही इन लोगों को बुला लिया जल्दी से। नहीं क्या बोले, पड़ोसी है, हम लोग अतिथि देवो भव में बिलीव करते हैं, तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन आप लोग, लेकिन ये भी तो मानिए कि प्रोटीन नहीं मिल रहा है टीम को। इमाम उल हक का कहना है कि प्रोटीन हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, इसीलिए छक्का नहीं लग रहा है। नहीं तो उसका भी है, हम नहीं जाना चाहते थे इन सब चीजों में, क्रिकेट डिस्कशन है। इन्फ्लेशन ऑल ऑल टाइम हाई है पाकिस्तान में, भाई लोग को दिक्कत तो हो ही रहा है, क्या ही बोला जाए। इंडिया में निहारी और पाया से फुर्सत मिले तब ना इन लोग को कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देख पाएंगे। लेकिन चलिए हटाइए, कितना उन लोग को गलियाइएगा। आगे बाप रे बढ़ाया जाए, बाप, पाकिस्तान हम सवेरे क्रिकेट पे भी आया हम जाए, हम लोग क्रिकेट पे आया मोइन, जाए। हाँ, हाँ प्लीज प्लीज बोल दीजिए, मोइन प्लीज, खान वाला बात बोल दीजिए लास्ट। सवेरे भी हाँ हमको बोला मोइन खान। उनका एक चैनल पे आता है, मोइन खान, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक और वसीम अकरम, जो मन से गलिया रहा है भाई। मैं पागल हो रहा है वो लोग कि क्या चल रहा है, कि हम लोग भी खराब खराब काम किए, लेकिन इतना खराब ऐसे कैसे हो गया, क्या बोले। बहुत पाकिस्तान देखिए कुछ भी कर सकता है। वो लोग पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे आउट हो गया था, लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार के इन लोग को सेमीफाइनल पहुंचा दिया। अब वैसा ही फिर ये लोग कुछ गोटी बैठा रहा होगा बैठ के घर में, कि कैसे कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं बिना खुद जीते, ताकि दूसरा हार के पहुंचा दे हमको। तो जो भी है ठीक है, कोई नहीं। चलिए अब क्रिकेट पे आते हैं। बट ऑन पेपर पाकिस्तान का टीम एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा था कि इस कंडीशन में ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा उम्मीद था कि ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, आई मीन एटलीस्ट ऑन पेपर ऑलराउंडर कहते हैं ये लोग, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद को, शादाब खान को भी ऑलराउंडर कहते हैं। बट काफी डिसअपॉइंटिंग टीम, इतनी बुरी है नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा क्या पता कुछ इंटरनल इश्यूज हैं या जो भी है। बट मूविंग ऑन फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि एक एपिसोड छोटा पड़ेगा फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। टॉप 4 टीम्स कैसा बनता हुआ दिख रहा है राहुल पराशर? आई थिंक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इज मेकिंग अ कमबैक। आई थिंक उनका बैटिंग क्लिक करना शुरू किया है वापस से, विच इज अ गुड साइन। बॉलिंग तो उन लोग का कभी भी डाउट, उतना ज्यादा डाउट पे नहीं लगा था हमको। जैम्पा इज बॉलिंग वेल, मतलब एक तो उनका हमेशा स्पिनर पे पड़ता है, जैम्पा मार खा रहा है लेकिन विकेट वहां निकाल दे रहा है, विच वर्क्स आउट। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर, न्यूजीलैंड अगेन फॉर श्योर। न्यूजीलैंड इज प्लेइंग गुड क्रिकेट, इंडिया से ही हारा है, आई डोंट सी देम लूजिंग टू एनी अदर साइड। 4th स्पॉट साउथ अफ्रीका, मन है हमको कि पहुंचे, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट टू गेट देयर, लेकिन वे साउथ अफ्रीका को कुछ बोल नहीं सकते, किस पॉइंट पे कहां चोक करेंगे कोई गारंटी नहीं है। सो टॉप 4, दैट्स हाउ आई सी शेपिंग अप। इंडिया का अभी भी आई हैव सम डाउट्स, एज आई सेड, कि बीच का जो हमारा पांड्या का इंजर्ड होना इज अ ब्लो। आई डोंट नो हाउ बैड दैट इंजरी इज, क्योंकि वो पूरा बैलेंस गड़बड़ा देता है अपने बैटिंग लाइनअप का। सो पांड्या का फिट होना जरूरी है। सूर्या इज गुड, लेकिन वही है कि अगर पांड्या गोज आउट देन हमारे लॉर्ड शार्दुल ऑल्सो गोज आउट, एंड शमी का पिछले बार जो बॉलिंग था वो तो मतलब बढ़िया तो डाला है, लेकिन वो बैलेंस थोड़ा सा अपना बीच में मिडल ऑर्डर में गड़बड़ा जाता है। बट विल सी, राइट? ऑन दैट पॉइंट, एंड आई नो दिस इज अ क्वेश्चन जो आप रोहित भाई से भी पूछना चाह रहे थे, केएल राहुल पे एक टिप्पणी हम जरूर लेना चाहेंगे। बहुत पेट भर भर के हम लोग गलियां हैं, बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, केएल राहुल हैज शोड अप। कीपिंग पे अभी भी 2-4 गाली देने का मन करता है, 2-4 रेफरल पे भी 2 गाली देने का मन करता है, लेकिन एज अ बैट्समैन ही हैज शोड अप इन दिस टूर्नामेंट 100%। वो जितना भी हम लोग मेंटल इश्यूज एंड cobwebs and clarity of thought नहीं है and all of that we were talking about, he has showed up and how. भाई वो रन बनाया है when it has mattered,
and the manner in which he has got those runs, heartwarming. Correct. Rohit bhai. नहीं देखिए, जब क्रिटिसाइज भी किए तब भी बोले कि इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, एंड क्रिटिसिज्म जब हो रहा था तो दैट क्रिटिसिज्म वाज फॉर टी20, जहां पे इनको ओपनिंग दिया हुआ है और टी20 था। वनडे में हिज रोल इज वेरी क्लियर, पूरा प्लेटफॉर्म सब कुछ पता रहता है, इन द सेंस की भाई ठीक है 2 विकेट 3 विकेट गिरा हुआ है, जिस पे भी ये आते हैं मोस्टली 3 विकेट पे ही आ रहे हैं, 3 विकेट गिरा हुआ है, हमको इतना रन चाहिए या इस तरह से बैटिंग करना है, मेरे बाद क्या है, कोई प्लेटफॉर्म आपको सेट नहीं करना। एंड ही हैज बीन वेरी फैबुलस फ्रॉम एशिया कप से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच ही केम, सेंचुरी मारे पाकिस्तान के खिलाफ एंड ऑल दैट। पहले बार में तो इनिंग में नहीं मौका मिला था, बाद में जब सेंचुरी मारा एंड ऑल दैट। सो इवन आई टेल यू वन मोर थिंग, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में हुआ था, ही वाज मोर कन्विंसिंग देन विराट कोहली, ही वाज मच मोर कन्विंसिंग देन विराट कोहली। कल एक पहली बार इन धर्मशाला ही गॉट डिसमिस्ड, अदर देन दैट आई डोंट थिंक अभी तक डिसमिस भी हुए थे। हर मैच में बड़े कंफर्टेबली अपने, पता था कि गोल तक पहुंचा देना, चेज कर रहा है, मास्टर चेज है वन, दैट इज वन थिंग जो कि मेरा पॉइंट था कि इंडिया को फर्स्ट भी बैटिंग कर लेना चाहिए कहीं, अभी तक वो नहीं हुआ है। रही बात कीपिंग की, आई थिंक ही हैज मिस्ड ओनली वन कैच। लास्ट मैच में जो डैरिल मिचेल का हुआ था, दैट वाज अ स्लाइटली टफ कैच। रिव्यू में He needs to bring in more conviction थोड़ा चाहिए केएल राहुल से। पार्ट टाइम कीपर है, उतना कमाल कर देता है, वही बहुत है। लेकिन रिव्यू में मेरा एक मानना है कि उससे ज्यादा रोहित शर्मा खराब रिव्यू लेता है। पिछले मैच में भी एलबीडब्ल्यू का रिव्यू रोहित शर्मा कूदते फांदते आया, मतलब बुमराह तो था कि भैया बाहर जा रहा, हम बॉलिंग फेंके हैं, लेकिन रोहित शर्मा था कि नहीं ले लेते हैं, मन तो कर गया अभी, अभी ले लेते हैं। तो यहीं पे मतलब आई फील कि विकेट कीपर जो है ना, उसको थोड़ा सा और कन्विक्शन के साथ बोलना पड़ेगा कि भैया भागो यहाँ से, हम पीछे खड़े, हमको दिख रहा है क्या हो रहा है, सो लेट्स नॉट गेट अहेड आवरसेल्व्स। आई थिंक दैट्स वन थिंग। केएल राहुल का एक और चीज जो हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे, 2003 वर्ल्ड कप अगर जनता को याद हो, राहुल द्रविड़, आई थिंक ही इज फिटिंग दैट मोल्ड। केएल राहुल द्रविड़ जो 5 नंबर पे आया था, आप इनफैक्ट पाकिस्तान वाला मैच भी याद कीजिए, सचिन का बैटिंग लोग याद करता है, सहवाग का बैटिंग शुरू में याद करता है, लेकिन युवराज और द्रविड़ जो लेकर गया था, दे गॉट अस अक्रॉस द लाइन। सो आई फील केएल राहुल इज बैटिंग इन दैट सेम मूड, स्पेशली चेजिंग। वो जो 45 50 60 रन वो जो निकाल के देगा, दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग दोस क्रंच गेम्स, स्पेशली व्हाइल चेजिंग। बिल्कुल। रोहित भाई, आपका टॉप 4 को लेके क्या ओपिनियन लग रहा है अभी? देखिए, टॉप 3 मेरा बन गया है, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। टॉप 4 में दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम चाहते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास 4 पॉइंट आ चुका है, और अफगानिस्तान अभी बांग्लादेश नेदरलैंड्स को एक हराएगी, एक श्रीलंका भी उसके पास है, एक और निकाल ले 10 पॉइंट पे, ताकि इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया 1 पे रहे, 2 पे न्यूजीलैंड, 3 पे साउथ अफ्रीका, 4th पे अफगानिस्तान, ताकि सेमीफाइनल में वानखेड़े में हम लोग को मिलेगा अफगानिस्तान। मेरा अपना है कि अफगानिस्तान का ये टूर्नामेंट होना चाहिए जो कीनिया के लिए था 2003। ऑफ कोर्स उस वक्त का प्लेटफॉर्म मतलब बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट था, यहाँ पे अफगानिस्तान 9 टीम को हराकर अगर सेमीफाइनल में आ जाती है तो गजब ही हो जाएगा। लेकिन जैसा लग रहा है कि मतलब अफगानिस्तान के लिए बट ऑब्वियस है कि टफ होगा, लेकिन बड़ा राइट टाइम पे पीक करने वाली बात है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और उनके पास अभी, क्योंकि श्रीलंका ऑल टाइम लो है, और मेरे हिसाब से नेदरलैंड्स को शायद हरा देगी अफगानिस्तान, क्योंकि एसोसिएट्स में अफगानिस्तान का एक अलग ही दर्जा है। राशिद खान विल मेक द डिफरेंस, वो खेल ही नहीं पाएगा, ये 2 मैचेस अफगानिस्तान निकालेगी, तो अभी 4 है, 4 और मिलना चाहिए, 8, कहीं एक अपसेट चाहिए अफगानिस्तान को। बट उसके बाद इनके जो बाकी 2 मैचेस हैं वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, तो काफी अनलाइकली। नेदरलैंड्स वाला मैच लखनऊ में, एंड लखनऊ हैज बीन होम ग्राउंड फॉर अफगानिस्तान फॉर लॉन्ग टाइम। तो हम जानते हैं कि एक, क्योंकि इसलिए दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आएगी। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखिए तो उसके जो 2 डिफीट्स हैं, एक इंडिया, साउथ अफ्रीका और एक इंडिया, उसको दोनों बहुत अच्छे टीम्स हराई है। तो ऑस्ट्रेलिया को कोई अपसेट अभी तक नहीं हुआ है, वही हम चाह रहे हैं, एक अपसेट अगर अफगानिस्तान कर दे और तो शायद मे बी। तो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का जो इंडिया वाला भी गेम था, वो कुड हैव गॉन ईदर वे,
कोहली Right हो भैया का गया। जो कैच गिरा था, बहुत आराम से इट कुड हैव गॉन द अदर वे आल्सो। 10 पे 3 कर दिया था भाई, मतलब पहला मैच। हाँ कितना, 10 पे गिर गया था ना, या 2 या मतलब सिंगल डिजिट दो रन पे पे। थे, दो दो पे पे तीन तीन। थे और शायद 12 पे 4 हो जाते। नहीं, हम्म। मिचेल मार्श को लेकिन हम लोग बराबरी से आई लव यू मिचेल मार्श सब लोग बोले, पूरा जितनी बार बाउंड्री पे बेचारा एक्नॉलेज भी करता था। बहुत अच्छा आदमी है अरे वो, मतलब इस, अगर हम लोग एक एपिसोड सिर्फ टूर्नामेंट के इजी कैचेस जो ड्रॉप हुए, जैसे अफगानिस्तान लास्ट मैच में न्यूजीलैंड से जीत सकता था अगर अपने सिर्फ कैचेस चेन्नई में पकड़ता, वो कभी 250 नहीं जाने वाले थे। लेकिन अफगानिस्तान उस दिन, और कल देखिए फील्डिंग, अफगानिस्तान एक चीज मिस नहीं किया। वो देखिए वो आ जाता है राइवलरी, पाकिस्तान का नाम आते ही अफगानिस्तान, कल देखिए उसका मैन ऑफ द मैच किया है डेडिकेट, कि रेफ्यूजी को वापस भेज रहे हो ना, हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल राइवलरी एक आना चाहिए, एक राइवलरी आती है ना तो मैच का एकदम बढ़ जाता है तड़का, वो वाली बात है। तो मेरे हिसाब से अजीत भाई, हमको भी लग रहा है ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, लेकिन दिल चाहे अफगानिस्तान आ जाए। नहीं, काफी सही है। 3 है, देखो मेरा एक ही है कि इंडिया 1 फिनिश करेगा तो 4 पे अपने को ऑस्ट्रेलिया चाहिए नहीं। मन नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेला जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग अलग भूत बन जाता है सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया का एक अपसेट इंग्लैंड से भी आ सकता है वैसे रोहित भाई, क्योंकि अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो वो ज्यादा बड़ा अपसेट है रादर देन अफगानिस्तान डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। हम बस चाहते हैं कि अफगानिस्तान 10 पॉइंट मिनिमम तक पहुंचे और सब ये लोग 10 उस पे रहें तब, क्योंकि अब बेटर, ये उम्मीद कर हम 4-4 मैच और जीत जाएगी, बड़ी थोड़ा टफ है। मुश्किल है, मुश्किल है। और इवन श्रीलंका, श्रीलंका का देखिए आप हिस्टोरिकली कि श्रीलंका एशिया कप टाइप के टूर्नामेंट में ना एशियन टीम्स के बीच में हमेशा इंडिया के ही नीचे रहा है, बाकी वो सबको हराता चला गया है। एशिया कप का भी अगर रिकॉर्ड हम लोग उठा के देखें रोहित भाई, जब 50 ओवर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एशिया कप इज 50 ओवर फॉर्मेट, तो उसमें इंडिया के बाद सबसे सक्सेसफुल टीम श्रीलंका है, नॉट इवन पाकिस्तान। और बांग्लादेश और बिल्कुल, तो अफगानिस्तान तो खैर श्रीलंका को दे रहे हैं ना, श्रीलंका पाकिस्तान को हरा ले, श्रीलंका बांग्लादेश को हरा ले, अफगानिस्तान से हार जाए, हम लोग तो श्रीलंका का भी सोच रहे हैं पूरा। हम लोग तो डेमोक्रेटिक तो आदमी है, सबके जीत का बराबरी से इंडिया को आप लोग मांग। किससे हारते देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? नहीं नहीं, एक मिनट पहले, उससे पहले एक ओपिनियन हम दे दें। केएल राहुल वाला बात जो तुम उठाए थे पराशर, बहुत अच्छा बात उठाए थे। केएल राहुल जैसा बैटिंग कर रहा है, हमको बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, ईटिंग योर ओन वर्ड्स जिसको बोला जाता है, इससे ज्यादा टेस्टी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था। ठीक है, केएल राहुल वैसा खेल रहा है अभी, खेलता रहे कम से कम 1-1.5 महीने और, एक वर्ल्ड कप दिला दे उसके बाद उसको T20 में भी खेलने दिया जाएगा, कोई टिप्पणी मेरी तरफ से पर्सनली नहीं आएगा केएल राहुल को। ठीक है, हाँ, अब तुम बोलो। इंडिया को किससे हारते देख रहे हैं हम लोग लीग स्टेजेस में? नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया से। और लीग स्टेजेस में बड़ा बड़ा टीम को तो अभी तक हराया है। लीग स्टेज में अब कोई नहीं हरा पाएगा। अगर होगा तो अपसेट होगा। हु डू वी सी अपसेटिंग इंडिया इन दिस टूर्नामेंट? देखिए, So we are saying हमको कि India is from this point on is going to win all of its matches. If they are going हमको to win लगता the है World इंडिया Cup. लीग स्टेज में, लेकिन हम चाहते हैं एक मैच हार जाए। वो कहता है ना, धोनी कहता था कि हारना है तो लीग में एक हार जाओ, क्रूशियल मतलब सेमीफाइनल फाइनल में नहीं हारना है। ये नहीं होना चाहिए कि 9 मैच जीत के सेमीफाइनल फाइनल में कहीं अटके। तो टोटका के लिए एक मैच 1 रन से हम लोग दे दें किसी और को, और वो हमको लगता है कुब्बत इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में है, तो इंग्लैंड लखनऊ में मिल रही है हम लोग को। लखनऊ में इंग्लैंड आदिल रशीद, मोइन अली और सब स्पिनर भी उतार दे तो भी नहीं हरा पाएगी हमको। हमको लगता है, हम जा रहे हैं लखनऊ भी, मोस्ट प्रोबेबली हम सपोर्ट वहां पे देंगे इंडिया को, हमको लगता है वहां नहीं हरा पाएगी। साउथ अफ्रीका मिल रही है हम लोगों को कोलकाता में, वहां पे उनके हिसाब का पिच दे दीजिए और वो लोग हरा दे, खत्म है एक मैच। खराब लगेगा अगर बांग्लादेश से हार जाए तो। बांग्लादेश से बाकी है ना मैच? नहीं जीत नहीं, गए ना अरे बांग्लादेश। बांग्लादेश से तो अभी बांग्लादेश से जीत, हो गया। अभी तो कोहली बांग्लादेश वाला। श्रीलंका बचा, अरे हाँ हाँ, नहीं तब ठीक श्रीलंका है, बचा तब कोई और नहीं। श्रीलंका से भी थोड़ा खराब लगेगा। हाँ, श्रीलंका से भी हारे तो थोड़ा खराब लगेगा। हमको श्रीलंका नहीं से लगता। कहाँ, श्रीलंका से वानखेड़े में खेल रहे। हाँ, हमको नहीं लगता है श्रीलंका के पास वो है। लेकिन एक श्रीलंका और पॉइंट है रोहित भाई और पराशर, ये हार्दिक पांड्या का जो इंजरी हुआ है, बिग 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 प्लेयर इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया, लेकिन अब ये सेकेंड हाफ ऑफ टूर्नामेंट है, राइट? तो अश्विन का रोल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर अगर पांड्या
रहते अवेलेबल तो नथिंग लाइक इट, बट चूंकि अब पिचेस विल स्टार्ट टू गेट वियर एंड टीयर, ज्यादा पिचेस थोड़ी सी लो और स्लो होती जाएंगी, तो क्या हम शार्दुल की जगह अश्विन को लाके और पांड्या की जगह शमी को लाके एक बेटर बैलेंस बनाने का सोच रख सकते हैं, अगर पांड्या का इंजरी ज्यादा सीरियस है तो? अगर इफ इज गोइंग टू कम बैक इन अ कपल ऑफ मैचेस तो यार देखो, नथिंग लाइक। पिछले मैच में इफ यू लुक एट द बैटिंग व्हिच वाज लेफ्ट जाडेजा के बाद, मतलब शामी, बुमराह, कुलदीप, सिराज, सिराज, it doesn't inspire any degree of confidence. And that to me is the blind spot. And वैसे सिचुएशन में कुलदीप डाल बहुत अच्छा रहा है, बट इफ दैट इज द सिनारियो, एंड अगर हमें दिख रहा है कि शामी इज गेटिंग अस द विकेट्स एंड बुमराह इज गेटिंग अस द विकेट्स एंड सिराज हैज बीन एट द टॉप ऑफ हिज गेम, तो तीनों को अगर खिलाना है, आई वुड बी टेम्प्टेड टू रिप्लेस अ कुलदीप यादव विद एन अश्विन एज द अदर स्पिनर बिकॉज ही ब्रिंग्स इन द बैटिंग, वरना वो बहुत बड़ा रिस्क है। 5 डाउन होना फॉर 120 130 इज नॉट अनहर्ड ऑफ, एंड वैसे सिचुएशन में यू नीड अ बैट्समैन लाइक अश्विन जो कि वहां पे फंस के 10 ओवर खेल सकता है, while the batsman on the other end is getting you runs. That would be where I would lean, क्योंकि तीनों पेस बॉलर अपना डाला बहुत अच्छा है, कुलदीप भी अच्छा डाला है। आई एम सेइंग कि स्काई की जगह अश्विन को खिलाते अगर हम लोग उस लाइनअप में। नहीं, स्काई चाहिए वो चाहिए, रन आउट हर मैच में नहीं ना होगा, नहीं मतलब बैटिंग आएगा ना भाई उसका। बट द थिंग इज कि जस्ट हैविंग जस्ट 5 बॉलिंग ऑप्शंस थोड़ा तो रिस्की है ना, क्योंकि अपने पास छठा बॉलर कोहली है फिर उस सिनेरियो में। तो अगर अश्विन रहे तो वो कुशन जो दे पाए, बेसिकली पांड्या को अश्विन से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिचेस ज्यादा कंड्यूसिव हो जाएंगी स्पिन के लिए, जैसे जैसे टूर्नामेंट लंबा होता जाएगा, बहुत बट ऑब्वियस है कि ऐसा होगा, तो तब शायद 3 पेसर का भी जरूरत ना पड़े, वो भी एक सिनेरियो है। इट्स पॉसिबल। अगर 3 पेसर नहीं खिला रहे तब तो यार मतलब इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर द इक्वेशन। रोहित भाई देखिए, हमको आपका जो है ना वो आइडियल वर्ल्ड में ठीक लग रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं है वो कभी करेगा। छठा पे रविंद्र जडेजा, 7वां पे अश्विन, ये मतलब बैटिंग लाइनअप बड़ा थिन हो जाता है मेरे हिसाब से। कल ही जो एकदम सही बात है कि जडेजा जब उतरा तो मन में एक ही आ रहा था, अगर जडेजा 20 रन पहले भी आउट हो जाएगा ना, रन आउट हो गया, कुछ हो गया, एज लग गया, कुछ भी हो सकता है यार, एंड उसके नीचे फिर बैटिंग ही नहीं है, पॉसिबल है जीत पाना। तो मेरे हिसाब से पहली चीज ये है कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ, चूंकि अगला मैच है, अगर हार्दिक पांड्या नहीं आते हैं तो हम पिछले मैच में कुलदीप की जगह सिराज को ड्रॉप करके आई वुड ब्रिंग अश्विन, प्ले 3 स्पिनर्स, 2 स्पिनर, 3 स्पिनर, जडेजा, अश्विन और कुलदीप एंड पेसर्स शमी एंड बुमराह। सेकंड चीज ये कि अब चूंकि 5 मैच आप जीत गए, छठा भी मान लीजिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत गए, तो एक चीज ये है कि थोड़ा अपने बॉलिंग लाइनअप में 1-2 मैच के लिए बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है। आप नहीं चाहते कि 11 का 11 मैच बुमराह खेल रहा है, फिटनेस भी देखते रहना है। तो मान लेते हैं कि बैंगलोर में नेदरलैंड्स, ठीक सेमीफाइनल के पहले 11 या 12 नवंबर को मैच है, उसमें रेस्ट दे दीजिए, या श्रीलंका के खिलाफ रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि अगर मैचेस थोड़ा भी इनकॉन्सिक्वेंशियल हो रहा है जो नहीं उतना आपको इफेक्ट करेगा, तो आप अपना ये सारा डिग्री जो है ना यूज कर लीजिए। बिकॉज देखिए, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हार्दिक पांड्या का, जो चीज वो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता है, और इसीलिए लॉर्ड शार्दुल का जरूरत पड़ जाता है। क्योंकि पिछले मैच में जब शमी को नंबर 8 पे देखे और दिखा रहा था बुमराह, उतरा शमी, क्या बोले, एकदम 6-7 रन बचा हुआ था, 5 रन बचा हुआ था, तब आया था शमी। आप 5 को 25 कर दीजिए और ओवर कर दीजिए 4 ओवर में 25, तो फंसने का डर आ जाता है। तो ये मेजर है, हमको लगता है कि ये चीज हम लोग को मतलब इतना मतलब वीक 4 नंबर 11 या बहुत हुआ अच्छा बोलिए तो 4 नंबर 10 लेकर आप 8वां 9वां 10वां 11वां नहीं बना सकते हैं, तो वो चीज हम लोग को ध्यान रखना होगा। अजित भाई, मेरे पास एक डिफरेंट, हाँ अजित भाई आप बोलिए। मेरे पास एक और डिफरेंट टॉपिक पे एक सवाल था, लेकिन हम उसमें आएंगे, और रोहित भाई का ही उसमें मेन ओपिनियन चाहिए, क्योंकि रोहित भाई मैचेस देख रहे हैं ग्राउंड पे। नहीं अजित भाई, मेरी तरफ से इतना ही था कि बेसिकली अश्विन का रोल है अभी इस वर्ल्ड कप में, इज व्हाट माय पॉइंट वाज, क्योंकि अभी बचे हैं गेम्स, अभी हम लोग
5 में से 5 उठा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैचेस अभी बचे हैं और क्रूशियल मैचेस बचे हुए हैं, क्योंकि जब सेमीफाइनल फाइनल खेलना होगा हम लोगों को, तो हम लोग सेमीफाइनल अगर टॉप फिनिश करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग खेलेंगे वानखेड़े में, और अगर हम लोग फाइनल खेलते हैं तो फाइनल ऑफ कोर्स अहमदाबाद में होगा। तो वहां पर भी अश्विन के लिए काम है, इज द पॉइंट। अगर पांड्या आ जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, तब हम ऑफ कोर्स एक वन ऑफ द पेसर्स, 3 पेसर की जगह 2 पेसर खिलाएंगे और 3 स्पिनर खिलाएंगे, तब हम जडेजा, अश्विन और उसको लेंगे, तो वो सबसे आइडियल लाइनअप होगा हमारा, क्योंकि तब हमारे पास 9 नंबर पर अश्विन आ रहा होगा, राइट, और उसके नीचे हमारे 2 पेसर आ रहे होंगे, तो वो हमारा सबसे आइडियल लाइनअप होगा, अगर पिच में थोड़ा सा भी स्पिन के लिए असिस्टेंस है तो। तो यही मेरा पॉइंट था मेजरली। हम वो डिस्कशन देखना चाह रहे थे कि आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके। बट हाँ, पराशर, आप रोहित भाई, आप मैचेस सारा बहुत सारा मैचेस ग्राउंड पे देखे, ओवरऑल व्यवस्था जो हुआ है उस पे कोई टिप्पणी टूर्नामेंट का? देखिए, पहला हम अहमदाबाद में देखे, अहमदाबाद में बोला गया था पानी फ्री है, पानी फ्री नहीं था। बहुत ही दुखद बात था। 40 रुपया 20 रुपया ले लेता था। हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, कि हम लोग पूरा मैच देखते हैं, एक भी बॉल मिस नहीं करते हैं, तो पानी पीने जाते नहीं थे। अंदर पानी लाना अलाउड नहीं है, बॉटल अलाउड नहीं था। तो एक थैंक यू ईडन गार्डन। हाँ, वही ठीक भी है, अब हम उस पे क्या ही बोले, लेकिन इसके कारण क्या हो जाता है कि अंदर में हमको लगा चेन्नई का व्यवस्था बहुत अच्छा था। चेन्नई में हम देखे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई वाज मच बेटर कंपेयर टू न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि सॉरी न्यूजीलैंड इंग्लैंड जो कि अहमदाबाद का था। इंडिया पाकिस्तान में अहमदाबाद और बेहतर हो गया था, बट क्राउड चूंकि ह्यूमंगस होता है, निकलने वक्त रियली टफ हो जाता है। उस वक्त आप रोड पे देखिएगा, एकदम से सडनली उस रोड पे लाख आदमी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस भी है, थोड़ा सा डर भी लगता है, एकदम स्टैम्पेड जैसा होने लगता है, इतने लोग बगल अगल में चल रहे होते हैं। बैंगलोर में सबसे हमको खराब सीटिंग मिला था, बहुत खराब सीट्स। मतलब आप उनके M3 M4 स्टैंड्स के सीट्स आर रियली पथेटिक, बहुत पुअर है। मतलब बिल्कुल आपको कंफर्ट नहीं मिलता है। एंड अनफॉर्चुनेटली टॉयलेट्स एंड ऑल वेयर नॉट क्लीन। अब समझ में भी आता है कि भाई इतने लोग आ जाते हैं कि एकदम से सडनली प्रेशर इतना आ जाता है, बट देन आई सॉ समवेयर धर्मशाला के भी, मतलब किसी ने डाल रखा था कि दोज एमिनिटीज वे नॉट दैट गुड। सीटिंग इन अहमदाबाद वाज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे सीट्स हैं, मतलब जो जितना बेहतर आरामदायक हो सकता है वो है। डीजेज आर प्लेइंग रियली गुड म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक बजाते हैं सारे, अच्छे अच्छे गानों को उन्होंने चुन चुन के रखा है। बट अब यही है कि रिपीट ना करें, 4 4 बार सुन चुके भाई, तो थोड़ा कुछ नया गाना भी आए। वंदे मातरम बजाइए, लेकिन कुछ और भी बजाइए। एंड इसके अलावा टिकटिंग, पिचेस, जोक ऑफ द सेंचुरी। मतलब देखिए, हम आई वाज वन ऑफ दोज लकी फ्यू जिसके पास, जिसने 11 12 मैचेस के टिकट्स निकाले। बट स्टिल आई कैन टेल यू, मतलब क्या है ना कि टिकटिंग बहुत खराब ढंग से हुई। जैसे बैंगलोर में व्हाट हैपेंड वाज कि आई पर्सनली फेल्ट कि हमारे स्टैंड जो M3 M4 थे, खचाखच भरे हुए थे, बट सामने आपको खाली क्राउड्स भी दिख रहा था। तो इन्होंने कुछ इतने महंगे टिकट्स रखे हैं ना, 15,000 25,000। आई डोंट फील कि इंडिया में 25,000 कोई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के टिकट पे खर्चा करेगा। हैड यू केप्ट इट रियलिस्टिक प्राइस, आपको पता है कि भाई वो नॉन इंडिया का मैच है, मान गया आप उसको, आप 3,000 3,500, मतलब क्या होता है 750, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500। आपने क्या किया, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 8,000, 15, 20, 25, उतना कोई नहीं खरीदने वाला। तो अगर आप, बिकॉज आई कैन टेल यू, बाहर में लोग खड़े हैं बोल रहे हैं यार टिकट है तो दे दो, बट वो 1,000 रुपया तक अफोर्ड कर सकता है वो आदमी, वो नहीं जाएगा कि 25,000 के टिकट में जाएगा। तो टिकटिंग, बुक माई शो, वर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब धर्मशाला, पुणे, इन सब के मैचेस में लास्ट मोमेंट तक पहुंच के आई कुड नॉट पिक माई टिकट्स। मतलब बहुत खराब अरेंजमेंट। एंड आई के नॉट अंडरस्टैंड, जिस कंट्री में हर दिन आईपीओ निकलता है, आप निकाल दो आईपीओ की तरह। आई एम नॉट आस्किंग कि आप मतलब प्राइस इतना ज्यादा कर दो, मतलब कुछ भी सिस्टम कर सकते हो। इंडिया इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, उसमें इतना बदतर व्यवस्था। नॉट ओनली दैट, इतना लास्ट में आया। आप मतलब एवरी टिकट, मतलब अहमदाबाद के टिकट्स वे सो कॉस्टली दैट आप राजकोट जाइए या दिल्ली, सॉरी बॉम्बे जाइए, बॉम्बे से ट्रेन पकड़िए,
ओवरनाइट जर्नी मारी है, 6 घंटे की जर्नी. सो आई थिंक the most important stakeholder, one of the most important is the spectators. The fans. उनका ख्याल और किसके लिए हो रहा है और टूर्नामेंट? Agreed. और अच्छे ढंग से रखा जा सकता है. एंड 2-3 स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी था. जैसे ओपनिंग मैच शुड नॉट हैव बीन इन अहमदाबाद. आप कभी 1,32,000 नहीं भर सकते हैं फॉर अ न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड मैच. वहीं आप एक ट्रेडिशनल सेंटर को दे देते ओपनिंग. लेट्स से चेन्नई में आ जाता 40,000 आदमी. चेन्नई का क्राउड आ कोलकाता जाता में, 40,000. मुंबई में भी आ जाता, सारे पुराने सेंटर्स में आ जाता. मतलब मेरा पॉइंट ये था कि ऐसे भी आप अहमदाबाद को फाइनल दे रहे हो, इंडिया पाकिस्तान दे रहे हो. व्हाई वाज अ ओपनिंग मैच नीडेड इन अहमदाबाद? एंड ऑफ कोर्स इट्स अ आईसीसी टूर्नामेंट. सो जैसे इंडिया पाकिस्तान के पहले परफॉर्मेंसेस कराना अरिजीत सिंह एंड ऑल का, दैट कुड हैव बीन डन ऑन द फर्स्ट डे and at another center. Last thing, I understand कि logistics issues and all that होता है, इसलिए 10 center में आप करा रहे हो, and you have to have धर्मशाला for the beauty and all that. But maybe, मतलब I don't know how tough is it to have, let's say, one match in good stadiums like Nagpur, Rajkot, Ranchi, and traditional centers like Mohali. मतलब Mohali छुट्टी है. Mohali had a very good that thing over there. So ये कुछ चीजें अगर और होती, I think otherwise kids have been sporting, अच्छा प्ले कर रहा है, everything. 100 मार्क्स में 95 मिलेगा बीसीसीआई को, बट ये जो 5 मार्क्स जो काट रहे हैं ना, वो स्पेक्टेटर के हिसाब से काट रहा हूँ. No, I agree. I think spectators were let down even for people who were planning to travel. यहाँ से फॉर एग्जांपल बाहर से अगर फैंस आना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेगा प्लान अगर आप टिकट्स इन एडवांस ही रिलीज नहीं कर रहे? आई थिंक 2 थिंग्स व्हिच हैव स्टूड आउट फॉर मी पॉजिटिव साइड में. एक, डिज्नी हॉटस्टार. भाई वो 4 करोड़ का कॉन्करेंट स्ट्रीमिंग ना आग लगा दिया भाई. लाइक आई फील एज समबडी हु वर्क्स इन दैट सेक्टर, इट्स अ पीस ऑफ इंजीनियरिंग मार्वल टू बी एबल टू मैनेज दैट. उस स्केल पे यहाँ पे जैसे सुपर बोल वगैरह भी होता है जो कि यहाँ का मार्की इवेंट होता है यूएस में, इट पेल्स. नहीं है, like it's not even in the same league in terms of the number of viewers that it's getting. And I think second point, Rohit bhai, to your point, the pitches have been good. I think we've had some really good games as compared to that. Dharamshala ka outfield to me has been a letdown, but overall grounds, the way it has been set up, it's been a positive. Absolutely correct. So काफी अच्छा. we'll have to wrap this up in a minute. हॉटस्टार पूरा नहीं होता है ना कि अगर रिप्ले दिखा रहा है वो सब कंप्लीट करके ऐड पे आए तो बड़ा अच्छा लगेगा. कल भी नहीं बोलता. एंड दैट्स वन गुड थिंग. स्टेडियम में देखिए, स्टेडियम में ऐड नहीं चलता है ना, जन्नत लगता है. क्योंकि आप देख रहे हैं क्या एकदम सडनली डिफरेंट फीलिंग हो जाता है. तो दैट्स अ गुड थिंग. हाँ अर्जित भाई सॉरी. चलिए तो रैपिंग दिस अप. आई थिंक अच्छा डिस्कशन. हाफ स्टेज ऑफ द लीग, हाफ पॉइंट ऑफ द लीग स्टेज पे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं. होपफुली विल कम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड इन अ वीक्स टाइम. तो बस इतना ही. बाकी देखते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए. बढ़िया. लोगों ने कहा कि करके तो एक 2 एपिसोड अगले ही सैटरडे संडे को कभी कर दिया जाए. हाँ ठीक है, बिल्कुल. बाकी देखते रहिए, वर्ल्ड कप जिताइए इंडिया को सब लोग मिलके. और Cricket Bits and Pieces, an unexpert panel.